हाँ बेटे, तो आज की वीडियो में आप सभी बच्चों का उन्हें एक बार फिर स्वागत है और प्यार भरा स्नेह। आज की वीडियो में मैं आपको जो पवन भूतिका का अगला भाग है, अगले छंद हैं, वो पढ़ाऊंगा। पिछले छंद में मैंने आप लोगों को 1 से लेकर के 7 छंद तक समझाया था और मैंने आपको पवन भूतिका के बारे में समझा भी दिया था। इसमें हरिऔध जी ने बहुत ही अच्छा वर्णन किया है। इनका पूरा नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। कभी कभी परीक्षा में ये हरिऔध से संबंधित ये प्रश्न आ जाता है, पूछ लेते हैं वो कि हरिऔध जी का पूरा नाम लिखिए, तो 1 नंबर में आ जाता है कभी कभी। बेटा तो ये पूरा नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अब ये 7 तो मैंने समझा दिए थे आपके, ये 7 छंद। 8वां छंद आपका आ रहा है ये, और 8वां छंद मैं आपको बताऊंगा। तो 8वां छंद अभी आपके स्क्रीन पर आएगा और मैं उसका बहुत ही अच्छी तरीके से वर्णन करूंगा। वैसे तो मैं ऐसा करता था, पढ़ता जाता था और आप लोगों को समझा देता था। तो कुछ बच्चों की शिकायत आई थी कि सर हमें जो है किताब भी हमारे पास अभी उपलब्ध नहीं है और आप सीधे सीधे एकदम बताते हो, तो आपकी भाषा से बहुत अच्छा समझ में आता है, लेकिन किताब हमारे पास पर्याप्त नहीं है देखने के लिए। तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा भी और तुम्हारे स्क्रीन पर बेटे ये तुम्हारा जो पाठ है वो भी चलेगा। तो अभी आपका 8वां छंद आपकी इस पर स्क्रीन पर आएगा और आप लोग उसको देखेंगे और मैं उसका आपको अर्थ समझाऊंगा। आपका 8वां छंद अभी चल रहा है और इसका अर्थ ये रहा, मैं आपको बता रहा हूं। कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में, तो उसेला छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। इसका अर्थ बेटा देखिए अच्छा है। इन्होंने बताया है कि हे पवन, यदि खेत पर कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, यदि खेत पर थकी हुई कृषक स्त्री तुम्हें दिखाई दे तो क्या करना, धीरे धीरे उसका स्पर्श कर उसकी संपूर्ण थकावट को दूर कर देना। धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, यानी उसकी जो थकावट है उसको स्पर्श करके मिटा देना। कहने का तात्पर्य है कि अगर व्यथित और थकी हुई कोई भी कृषक स्त्री अपने खेत में कार्य कर रही हो तो तू उसके पास जाना और उसको स्पर्श करके हे वायु, और तुम उसकी थकावट को मिटा देना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में, तो उसेला छाया द्वारा सुकित करना तप्त भूतांगना को। यदि आकाश में कोई मेघ बादल जा रहा हो तो उसके ऊपर, यानी बादल का टुकड़ा मेघ खंड, जाता कोई जलद यदि हो व्योम में, तो उसेला आकाश में, यदि कोई बादल आकाश में जा रहा हो तो उसे लाकर उसके ऊपर लाकर क्या करना, छाया कर देना, जिससे क्या होगा, सुखित का तप्त भूतांगना को, यानी जिससे उस स्त्री का शीतलता प्राप्त हो, उस स्त्री को शीतलता प्राप्त हो और उसका अंग पूर्ण तरीके से शीतलमय हो जाए। अगला बेटा देखिए नमा, इसमें उन्होंने बताया है, जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुका हो, न्यारी शोभा बर नगर की देखना मुग्ध होना। तू होवेगी चकित लख के मेरु से मंदिरों को, आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं। मामा अच्छा है ये देखिए, इसमें उन्होंने बताया है, जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुका हो, न्यारी शोभा बर नगर की देखना मुग्ध होना। क्या बता रहे हैं, हे पवन, अनेक मार्गों से जाते हुए तुम मथुरा धाम पहुंच जाओगे। जाते जाते पहुंच मथुरा धाम में उत्सुका हो, यानी उत्सुक नहीं होना है, ऐसे देखो उत्सुक हो गए तुम। न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना, और वहां पहुंचकर उस श्रेष्ठ नगर की शोभा को देखकर मुग्ध होना, यानी मुग्ध हो जाना। तू होवेगी चकित लख के मेरु से मंदिरों को, आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं। देखिए, तू होवेगी चकित लख के मेरु से मंदिरों को, और वो क्या बता रही हैं राधा
कि वहाँ पर्वतों के समान मंदिरों को देखकर तुम चकित हो जाओगी हे वायु, क्योंकि आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं, वो कहते हैं क्योंकि उन मंदिरों के सुंदर कलश दूसरे सूर्य के समान दिखाई देते हैं। अब उन्होंने क्या बताया है, 10वां देखिए बेटा। देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना, किंबा लेके ऋचुर तर के शब्दकारी फलों को धीरे धीरे मधुर रब से मुग्ध हो बजाना। वो क्या कहते हैं कि उन्होंने कवि ने इसमें बताया है, देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों की मध्य जाना, मंदिरों मध्य जाना। वो कहते हैं कि हे पवन, पूजा के समय तुम मंदिरों में पहुंच जाना। जैसे ही पूजा का समय हो, संध्या समय जैसे ही पूजा का समय हो, देखें पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना। चाहे संध्या समय हो या सुबह का समय हो, कहने का तात्पर्य जब पूजा का समय हो तब तुम मंदिरों के मध्य जाना। और क्या, वहाँ के जो वाद्य यंत्र हैं, पूजा के समय वाद्य यंत्र जो बजाए जाते हैं, उनकी मुग्धता को और अधिक बढ़ा देना, यानी वहाँ पर अपनी छटा को फैलाना और उनकी और मुग्धता को बढ़ा देना। किंबा लेके रुचिर तर के शब्दकारी फलों को धीरे धीरे मधुर रब से मुग्ध हो बजाना। और वो क्या कहते हैं, सुंदर वृक्ष के शब्दकारी फलों के माध्यम से, किंबा ले ले रुचिर तर के शब्दकारी फलों के, पूजा नहीं उन्होंने बताया पूजा के समय जब तुम जाओगे तो वृक्ष के शब्दकारी फलों के माध्यम से धीरे धीरे मुग्ध होकर मधुर शब्द निकालना, यानी बहुत ही मधुर शब्द, धीरे धीरे मधुर रब से मुग्ध हो बजाना। बहुत धीरे धीरे अपने स्पंदन, अपने स्पर्श को जाकर के करना और धीरे धीरे उसको बजाना, निकालना बहुत ही अच्छी तरीके से। अब उन्होंने 11वां देखिए बेटा, इसमें बताया, तू देखेगी जलद तन को जा वही तदगता होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी, मुद्रा होगी बर बदन की मूर्त सी सौम्यता की, सीधे सादे बचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। तो उन्होंने क्या बताया है, इसमें उन्होंने बताया है, ये 11वां है, तू देखेगी जलद तन को जा तदगता हो। उन्होंने बताया है, हे पवन, हे वायु दूतिका, तू मथुरा में पहुंचकर तू देखेगी जलद तन को जा वही तदगता हो। उन्होंने बताया मथुरा में पहुंचकर मेघ वर्ण वाले श्री कृष्ण को तन्मय होकर देखेगी। तदगता हो, तन्मय होकर के, जलद कैसे, मेघ वर्ण वाले भगवान श्री कृष्ण को तन्मयता के साथ देखेगी। होंगे लोने नयन उनकी ज्योति उत्कीर्णकारी। और क्या बताया है, उनके सलोने नेत्रों से प्रकाश निखर रहा होगा, बहुत ही प्रकाश, दिव्यकारी प्रकाश निकल रहा होगा। मुद्रा होगी बर बदन की मूर्त सी सौम्यता की। और उन्होंने क्या बताया है, उनके सुंदर मुख की मुद्रा सौंदर्य प्रतिमा सी आकर्षक होगी और सीधे सादे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। और बताया है, उनके सरल और स्वाभाविक वचन अमृत से सने हुए होंगे, अमृत से तुल्य होंगे, अमृत समान होंगे, अमृत से सने हुए होंगे। और क्या बताया है बारे में, देखिए, नीचे फूले कमल दल सी गात की श्यामता है, पीला प्यारा बसन कोट में पहनते हैं फवीला, छोटी काली अलख मुख की कांति को है बढ़ाती, सहस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। कितना अच्छा है बेटा, उनके शरीर की श्यामलता, नीचे फूले कमल दल सी गात की श्यामता है, बहुत अच्छा वर्णन है, श्यामलता नील कमल की श्यामलता की भांति होगी। और पीला प्यारा बसन कट में पहने हैं फवीला, और वो अपने कमर में प्यारा पीताम्बर पहने हुए हैं। कट कहते हैं कमर के लिए, फवीला सुंदर दिखने वाला। छूटी काली अलक मुख की कांति को है बढ़ाती, और उनके बिखरे हुए काले वाल जो हैं उनके मुख की शोभा को बढ़ाते हैं। छूटी काली अलक मुख की कांति को है बढ़ाती, जो काले काले बाल दिखाई दे रहे हैं उसमें जो एक अलग से लट निकली हुई है, जो बाल हैं उनके केश हैं, उनकी मुख की सुंदरता को बढ़ा रहे हैं।
सहस्त्रों वे नवल तन की फूटती सी प्रभा है, और उनके सुंदर वस्त्रों के बीच में उनके सुंदर शरीर की शोभा विकसित होती है। यानी सहस्त्रों से फूटती नवल प्रभा है, यानी बहुत ही सुंदर उनके शरीर की शोभा प्रकट हो रही है। तेरे में देखिए उन्होंने बताया, सांचे ढाला सकल बप है दिव्य सौंदर्यशाली, सप्त पुष्पों सी सुरभ उसकी प्राण संपोषिका है, दोनों कंधे वृषभ बरसे हैं बड़े सजीले, लंबी बाहें कलव करसी शक्त की पेटिका है। देखिए कितना अच्छा इन्होंने इसमें वर्णन किया है। इसमें उन्होंने बताया, हे पवन दूतिका देख, सांचे ढाला सकल बप है दिव्य सौंदर्यशाली, उनका सारा शरीर ऐसा सुगठित होगा मानो सांचे में ढाला गया हो। कैसा मालूम पड़ेगा? बहुत दिव्य शरीर है, सौंदर्यशाली है, जैसा कि सांचे में ढला हुआ हो। सत्व पुष्पों सी सुरभ उसकी प्राण संपोषिका है। वो बताते हैं उनके शारीरिक सौंदर्य की छटा स्वर्गीय है, यानी उनके शरीर की सुगंध फूलों की सुगंध के समान है। और क्या कहते हैं, दोनों कंधे वृषभ वर्षे हैं बड़े ही सजीले, और जो प्राणों की शक्ति प्रदान करने वाले जो उनके अंदर की शक्ति है, उनके दोनों कंधे हैं श्रेष्ठ बैल के कंधों की समान बहुत ही आकर्षक हैं। वृषभ कहते हैं बैलों के लिए। उनके दोनों कंधे एक सुंदर बैल की भांत, श्रेष्ठ बैल की भांत बहुत ही आकर्षक हैं। लंबी बाहें कलव करसी शक्ति की पेटिका हैं, और वो कहते हैं उनकी जो बाहें हैं, लंबी लंबी बाहें हैं, वो कैसी हैं? हाथी के सूंड के समान, शक्ति की पिटारी के समान उनकी बाहें प्रतीत हो रही हैं। राजाओं सा सिर पर लसा, चौथे माह आप कहिए, राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य आपीड़ होगा, शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की, नाना रत्ना कलित भुज में मंजु के यूर होंगे, मोती माला लसित उनका कम सा कंठ होगा। देखिए उन्होंने क्या बताया, उनके सिर पर, किसके सिर पर? भगवान श्री कृष्ण के सिर पर राजाओं जैसा मुकुट सुशोभित होगा, राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य आपीड़ होगा, और शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की, और उनके कानों की जो शोभा है, उनके दोनों कानों में सोने के कुंडलों की शोभा अलग ही प्रतीत हो रही होगी, अलग ही चमत्कृत हो रही होगी। नाना रत्न कलित भुज में मंजु के यूर होंगे, और वो क्या है? उनकी भुजाओं में अनेक रत्नों से युक्त बाजूबंद होंगे। बाजूबंद एक प्रकार का ये आभूषण होता है, तो उसमें उन्होंने बताया कि नाना रत्ना कलित भुज में मंजु के यूर होंगे, यानी उनकी भुजाओं में अनेक रत्नों से युक्त बाजूबंद होंगे, और मोती माला लसित उनका कम्ब सा कंठ होगा, उनका कंठ शंख के समान होगा, तथा मोतियों की माला से सुशोभित होगा, मोती माला से सुशोभित। अब बेटा अगला देखिए 15वां उन्होंने बताया है, तेरे में है नहीं है गुण जो तू व्यथाएं सुनाए, व्यापारों को प्रखर मत और युक्तियों से चलाना, बैठे जो हो निज सदन में मेघ सी कांति वाले, तो चित्रों को इस भवन में ध्यान से देख जाना। भाई देखिए कितना अच्छा वर्णन है। हे पवन, क्या है? तो तेरे में है नहीं है गुण जो तू व्यथा सुनाए, तेरे अंदर वो क्षमता मुझे प्रतीत नहीं हो रही है, मुझे दिखाई नहीं दे रही है कि तू बोलकर मेरी व्यथा भगवान श्री कृष्ण पर प्रकट कर सके, यानी मेरी व्यथा को उन्हें सुना सके। व्यापारों को प्रखर मत और युक्तियों से चलाना, इसलिए तू अपनी तीक्ष्ण बुद्धि से काम लेकर ऐसा उपाय करना जिससे मेरा काम सध जाए। जैसा कि कैसे काम चल जाए? जैसे कि मान लीजिए उन्होंने इसी के माध्यम से इसमें बताया, जैसे कि मान लीजिए सदृश कांति वाले कृष्ण के लिए किस तरीके से मेरी संदेश को अपने द्वारा तू प्रदर्शित करेगी। बैठे जो हों निज सदन में मेघ सी कांति वाले, यानी सदृश मेघ जैसे समान कांति वाले, चमक वाले भगवान जी श्री कृष्ण जिस घर में बैठे हों, जिस घर में कांति वाले
तो चित्रों को इस भवन में ध्यान से देख जाना। तो उस घर में लगे हुए चित्रों को तू ध्यान से देखना, और यदि उनमें किसी विरह की दुखता नारी, क्या कहती है, जो चित्रों में विरह विधुरा सुख का मिले कोई चित्र, तो जाके निकट उसको भावों से यूं हिलाना, प्यारे हो के चकित जिससे चित्र की ओर देखें, आशा है यूं सूरत उनको हो सकेगी हमारी। अच्छा वर्णन है। उन्होंने कहा है कि अगर तू कुछ काम नहीं कर सकती है तो ऐसा करना, उस जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जिस भवन में बैठे हों, उसी भवन में अगर स्त्रियों के चित्र लगे हुए हों तो उनको तू हिलाना बहुत जोर से, और जैसे ही तू चित्रों को हिलाएगी तो भगवान श्री कृष्ण की नज़र वहाँ जाएगी निश्चित ही। तो वही अच्छा वर्णन है। देखो, जो चित्रों में विरह विधुरा का मिले चित्र कोई, यानी किसी विरह से व्यथित नारी का चित्र कोई दिखाई दे तो उसके निकट जा करके तू उसको कैसे हिलाना, तो जाके निकट उसको भाव से यूं हिलाना, यानी अपने भाव भेल होकर के उसको हिलाना, और जिससे कि प्राण प्रिय भगवान श्री कृष्ण क्या करें, प्यारे होके चकित जिससे चित्र की ओर देखें, जिससे कि हमारे प्राण प्रिय भगवान श्री कृष्ण आश्चर्यित होकर के उस चित्र की ओर देखने लगेंगे। और जैसे ही देखेंगे चित्र को तो क्या हो रहा है, आशा है यूं सूरत उनको हो सकेगी हमारी। तो हमें ऐसा ध्यान आ रहा है, हमें ऐसी मालूम पड़ती है कि ध्यान आ जाने पर जब भी एक गृहिणी का चित्र देखेंगे तो निश्चित ही उन्हें अपने वियोग से पीड़ित मेरी याद आ जाएगी। हाँ बेटा, तो ये मैंने आपको आपके छंद संख्या 16 तक मैंने आपको ये बताए हैं। लास्ट जो छंद है बहुत ही अच्छा है, इसमें ये किस तरीके से कैसा वर्णन किया गया है? आपको मैंने 8 से लेकर के 9 छंद ये पढ़ा दिए, ये 16 तक पढ़ाए हैं, और 16 छंद में 9 छंद आपके हो गए। इसमें जो भी छंद आपके समझ में नहीं आया हो वो आप मुझे फिर पूछ सकते हैं। बहुत ही अच्छा पाठ है बेटा ये। और अगर कोई चीज नहीं समझ में आई हो, मैंने अभी आपको बताया था, आप मुझसे फिर पूछ लेना। इसी के साथ आज की वीडियो में यहाँ पर समाप्त करता हूँ, और अगली वाली वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे, और अगले वाले अंश जो आपके रह गए मैं सोचता हूँ तो वो भी पूरे कर दूंगा। देखता हूँ जहां तक बनेगा वहां तक अगली वीडियो में खत्म ही कर दूंगा।